चीन के साथ तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने टू फ्रंट वॉर को लेकर कहा कि हम दोनों मोर्चों पर जंग समेत किसी भी संघर्ष के लिए तैयार हैं। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने दिया बड़ा बयान। टू फ्रंट वार को लेकर वायुसेना अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना अध्यक्ष का ये बयान काफ़ी अहम है कि भारत दो तरफा मोर्चे पर लड़ाई के लिए तैयार है, किसी भी संघर्ष के लिए तैयार है। लिहाजा अपने इस बयान के जरिए वायुसेना अध्यक्ष ने चीन और पाकिस्तान को दो टूक मैसेज दिया है। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि भारत दोनों फ्रंट पर युद्ध करने के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख के इस बयान से ये साफ हो गया है कि चीन और पाकिस्तान की ओर से तनाव की स्थिति को लेकर भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि हमारे पड़ोस में और आसपास के क्षेत्रों में उभरते हुए खतरे के परिदृश्य में युद्ध लड़ने की एक मजबूत क्षमता होने की आवश्यकता है। वायुसेना अध्यक्ष ने कहा है कि मैं आपके साथ विश्वास के साथ साझा कर सकता हूं कि हम ऑपरेशनली सर्वश्रेष्ठ हैं। आरकेएस भदौरिया ने कहा कि वायुसेना भारत और चीन के साथ दोनों फ्रंट पर एक साथ जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि चीन की हरकत के बारे में मई में ही पता लग गया था, तभी से ही भारतीय सेना और वायुसेना की ओर से कदम उठाए गए। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं। हमारी क्षमताओं ने हमारे विरोधियों को चौंकाया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि ईस्टर्न फ्रंट पर वायुसेना मुस्तैद है और ऐसे में कोई सवाल नहीं होता कि चीन हमसे किसी भी तरह से बेहतर स्थिति में हो। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि वक्त के साथ वायुसेना ने बहुत तेजी से बदलाव किए हैं और अब काफी हद तक कमियों को दूर कर लिया गया है। भदौरिया ने कहा है कि हमने राफेल चिनूक अपाचे की उड़ान भरी है और उन्हें रिकॉर्ड समय में संचालन की हमारी अवधारणा के साथ एकीकृत किया है। अगले 3 साल में हम राफेल और LCA मार्क 1 स्क्वाड्रन को पूरी ताकत के साथ चालू करेंगे। साथ ही अतिरिक्त MiG-29 का ऑर्डर दिया जाएगा, जो वर्तमान बेड़े में शामिल होगा। एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि राफेल के आने से वायुसेना को ताकत मिली है और ये हमें आगे तक मजबूत करेगी। इसकी मदद से हमें जल्द और ठोस कार्रवाई कर पाएंगे। अगले 5 साल में तेजस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ट्रेनर एयरक्राफ्ट समेत कई अन्य ताकतवर हथियार वायुसेना की ताकत बनेंगे। We have operationalized the recently acquired Rafales, Chinooks and Apache aircraft and integrated them with our concept of operations in record time. In the next 3 years, we will see Rafale and LCA Mark 1 squadrons operating with full strength, along with additional Su-30 and MiG-29 that are being ordered in addition to the current fleets. The midlife upgrade of Jaguars, Mirage 2000, MiG-29 will add to our capability in this period, thereby further enhancing not only their operation capability of the fleet itself, but our overall operational potential. वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर अपना भरोसा रखा है और अगले 5 वर्षों में हम 83 LCA मार्क 1A को वायुसेना में शामिल करेंगे। हम DRDO और HAL के स्वदेशी उत्पादन के प्रयास के समर्थक हैं और आपको जल्द ही इस क्षेत्र में HTT-40 और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए करार देखने को मिलेगा। जाहिर है टू फ्रंट वार को लेकर एयर चीफ मार्शल भदौरिया का ये बयान काफ़ी मायने रखता है। इससे पहले CDS जनरल विपिन रावत भी दो तरफा वार को लेकर पाकिस्तान को आगाह कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि चीन के साथ तनाव में पाकिस्तान कोई संभावनाएं नहीं टटोले, नहीं तो माकूल जवाब मिलेगा। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।